अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी कलेक्शन के पैनल से मैं हूं मोहम्मद तैयब। आपको प्लॉट या घर कहां पर लेना चाहिए, उसके लिए मैंने 5 पॉइंट्स ऐसे सम अप किए हैं जो आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ ले रहे हैं, रिजाइड करना एक अलग चीज़ है और उसमें अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ करना या कोई भी एक्टिविटीज़ करना वो एक सेपरेट टॉपिक है। ये जो आज का मेरा टॉपिक है, इसमें सिर्फ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किन जगहों पर करनी चाहिए और किस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वो ये है कि प्लॉट या कोई भी चीज़ वहाँ पर परचेज करें जहाँ पर इन फ्यूचर कोई माइलस्टोन बनने जा रहा हो, या जहाँ पर उस सोसाइटी ने या उस जो एरिया है वहाँ पर कोई ऐसा चार्म आने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं बहरिया की बात करूँ, स्पोर्ट सिटी, वहाँ पर स्टेडियम बनने जा रहा है, जैसे वो एक चार्म है, एक माइलस्टोन है। तो उसके आसपास की प्रॉपर्टीज़ जैसे ही वो स्टेडियम कंप्लीट होगा तो वो महंगी होने वाली है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल मैं गोल्फ की देता हूँ। गोल्फ इटसेल्फ सोसाइटी, लेकिन वहाँ पर जो हयात रेजेंसी का होटल बनने वाला है, और जैसे ही स्टेडियम कंप्लीट होगा, होटल कंप्लीट होगा, इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा होगा। आप क्रिकेट के हवाले से कह लें या जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ पर रहेंगे, तो उस हवाले से माइलस्टोन काफ़ी अहमियत का हामिल रखता है किसी भी इलाके को, उसकी मार्केट को ग्रो करने में। नंबर सेकंड जो मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, आप देखें कि उस जगह की जो प्राइस है वो लो होनी चाहिए। मतलब जैसे हम देखते हैं कि मैं बहरिया टाउन कराची में मेन काम करता हूँ। जो मेन गेट के पास की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रिसन 19 उसे आप कह लें, प्रिसन 1 2 3 कह लें, तो उसमें प्राइसेस कंपैरेटिवली दूसरे प्रिसन के मुकाबले में ज़्यादा है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पर करनी चाहिए जहाँ पर फिल वक्त में प्राइसेस कम हो और वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसमें प्राइस हाइक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। नंबर 3 पर जो मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ वो ये कि उस एरिया में आप देखें कि जो घर हैं या कंस्ट्रक्शन है वो कम होनी चाहिए। जैसे मेरा प्रीवियस पॉइंट था कि उसमें डेवलपमेंट का काम, आप ये देखें कि अभी उसमें डेवलपमेंट का काम हो रहा हो या उस सोसाइटी की चीज़ें अभी उसमें ग्रो कर रही हों। आपने मतलब एक ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें ग्रो करने के चांसेस हों, जहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, जहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा आबादी ना आई हो। नंबर 4 मैं इसमें जो पॉइंट ऐड कर रहा हूँ वो ये कि आप जब भी इन्वेस्ट करें, चाहे वो ऐसे प्रेसिडेंट्स हों जहाँ पर अभी आबादी कम हो या ऐसे प्रेसिडेंट्स हों जहाँ पर आबादी नॉर्मल हो, आपको एक एक बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाना। मतलब अगर कोई बंदा आपसे ये कहे ये प्लॉट, ये विला आप अभी बाई कर लें, 1 महीने के बाद हमें इस प्राइस पर नहीं मिलेगा, या 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद आपको मैं बाय बैक की गारंटी देता हूँ इतने प्रॉफिट के साथ, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है जो आपको इन फ्यूचर फ़ायदा दे सके। नंबर 5 और सबसे एंडिंग पॉइंट मेरा, आपने डेस्परेट होकर कभी भी बाइंग नहीं करनी कि ये चांस डील है, ये आज मिल रही है, कल नहीं मिलेगी। देखें जो प्राइसेस फ्लक्चुएशन हमने एक साल के अंदर देखी हैं उसके मुताबिक प्राइसेस का ग्राफ नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आप मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहर देख लें या ओवरऑल कनाडा ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को मैं स्टडी करता रहता हूँ, वहाँ पर भी मॉर्गेज की वजह से, मॉर्गेज रेट हाई होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डाउन हुई हैं। तो डेस्परेट हो गए जिन्होंने आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले बाइंग की थी, तो वो इस वक्त उनके लिहाज से वो लॉस में है। लेकिन अगर देखा जाए तो उस टाइम पे उन्होंने डेस्परेटली बाइंग की थी, इसलिए वो लॉस में है। जिन्होंने उससे कुछ अर्सा पहले, लेट्स से कोविड के टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी, जब बहुत सारे लोग भाग रहे थे यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे, उस टाइम पे जिन लोगों ने बाइंग की थी वो 1 से 2 साल में अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट आरओआई हासिल किया है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट के ग्राफ को देखते हुए, मार्केट के हालात को देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। कभी भी जब प्राइसेस ऊपर हों तब बाय नहीं करना चाहिए, जब प्राइसेस नीचे हों, जब प्राइसेस का ग्राफ डाउन हो, या आप देखें कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है या आने वाले टाइम में इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं किसी भी सोसाइटी पर, किसी भी सिटी पर, तो तब इन्वेस्ट करना चाहिए।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।